गुरुदेव, मेरा नाम रमेश, मैं कटक उड़ीसा से हूँ। कटक गुरुदेव जी, मेरा डायने आँखों के दिखाई नहीं देता है। 4 लोग हैं, मेरा छोटा बेटा नहीं आया है। गुरुदेव प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरुदेव, मेरा नाम रमेश, मैं कटक उड़ीसा से हूँ। कटक गुरुदेव जी, मेरा डायने आँखों के दिखाई नहीं देता है। 4 लोग हैं, मेरा छोटा बेटा नहीं आया है। खुश रहिए। देखिए, आप और आपके बेटों के जो कष्ट थे, जो नष्ट हुए, वो ये कष्ट है। कुछ असाध्य हैं जो दरबार आपको उसके लिए एक दिवसीय निःशुल्क रूप से कराता है, वो जरूर कर लीजिएगा। जो साध्य रोग थे वो सबका नष्ट हुए, उनकी स्मृतियां जड़ से नष्ट हुई। देखिए क्या क्या कष्ट। स्पाइन, टेल बोन में दर्द होना, घुटनों के लिगामेंट ढीले हो रहे थे, श्वास फूलती थी, आंखों में धुंधलापन, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, किडनी में सूजन व इन्फेक्शन था, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियां थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, सोशल एंजाइटी होती थी, यूरेथ्रा में घाव व सूजन था, लगातार वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियां थी, कामुक विचार आते थे, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, रेक्टम में इन्फेक्शन, घाव व जलन, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी, पेट में दर्द होता था, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, पैनक्रियास में, फेफड़ों में, प्रोस्टेट में और हड्डियों में। ऐसे तमाम रोग कष्ट आप में, बच्चों में, और ऐसे आपकी आंख ये हुई। ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों में कैंसर की स्मृति थी और रेटिना में पस भर रहा था और घाव बन रहा था। हार्ट अटैक की स्मृति थी, हार्ट फेल की स्मृति थी, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, हार्ट में सूजन आ रही थी, श्वास फूलती थी और हार्ट की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ऐसे तमाम रोग कष्ट थे जो तमाम नष्ट हुई स्मृतियां। कल एक महावन करिए दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है, ताकि असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हो, क्योंकि अंदर अंदर शरीर में त्वचा के लेवल पे भी काफी खराब होते जा रहे थे। ठीक है ना, धीरे धीरे त्वचा में, पूरे त्वचा में खराबी आती जा रही, अंदर अंदर से धीरे पकता जा, अंदर खराब होता जा रहा है, सड़ने गलने वाली त्वचा ऐसे बनती जा रही। अभी कल महावन करे तो वो भी निष्क्रिय हो स्मृतियां। ठीक है, खुश रहिए बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, कैसे हो? ठीक। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, माँ से ज्यादा देख करके चिड़चिड़ापन होता है, माँ को देख के होता था? हाँ, माँ से ज्यादा लड़ाई झगड़ा तुम्हारा होता था, माँ को देख के चिड़चिड़ ज्यादा होती थी। हाँ, घर से बाहर जाने का मन नहीं होता था? क्या लगता था? जी। हाँ, चलिए, मतलब बीच बीच में तो जाते रहते। तुम्हारे पीठ में दर्द, लीवर में कष्ट, ठीक है, ये सब होता था, गंदे गंदे विचार आना तमाम, वो सब नष्ट हुए। अब आंख बंद करके चेक करो, कोई भी गंदा विचार तो नहीं आ रहा अंदर किसी भी प्रकार का? नहीं गुरुजी। बढ़िया। पढ़ाई लिखाई के लिए जी जी अच्छा मन कर रहा है पढ़ने लिखने का? अभी तो 1 डे करने के बाद अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक, खुश हो, सब अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस दरबार ने खूब बढ़ाया है, आत्मविश्वास बढ़ाया है, अपने काम के प्रति रुचि बढ़ाई है तुम्हारे, अब इसलिए अच्छे से कर पाओगे। क्या लग रहा है, कर पाओगे अच्छे से कि नहीं? जी गुरुजी, कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सब गंदगी गई बेटा, ठीक है ना। बिना वजह का जो क्रोध आता था वो सब नष्ट हो गया। क्रोध का कोई कारण नहीं होता था, है ना, बिना वजह आता था, बात बात मस्तिष्क लगता, फटन होती थी मस्तिष्क में, अपने आप बहुत कष्ट आते थे, सब चला गया। शरीर में भारी भारीपन रहता था, एकदम अब हल्के फुल्के हो जैसे होना चाहिए। हाँ, आंखें बंद करो। इसका सूक्ष्म शरीर थोड़ा बना के 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। आंख खोल के बंधन खींचो अपना 3 बार।
खुश रहिए, प्रसन्न रहो। आप प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए मेरा सब आप, थोड़ा हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। मेरा थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है और ये घुटनों में दर्द है कि 10 साल हो गए। अब वो जा चुका, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं, अभी चेक कराएंगे। देखो क्या क्या कष्ट थे आपके जो नष्ट हुए। चक्कर लाने वाली ये स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भुलाने वाली ये स्मृतियाँ थी, गंदे व कामुक विचार आते थे, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, चेस्ट में पेन व गांठों की स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, कमर में दर्द, मासिक अनियमित रहना, गर्भाशय में सड़न, इन्फेक्शन, ब्रेन में घाव बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द व ऐठन की स्मृतियाँ थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट पैदा करने वाली ये स्मृतियाँ थी, यूरिन में इन्फेक्शन था, ल्यूकोरिया की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना। कैंसर की स्मृतियाँ थी, चेस्ट में, यूट्रस में, रक्त में, लीवर में और गॉल ब्लैडर में। ऊपर से सामान्य बने रहे ना, अंदर अंदर खूब क्रोध आना, अंदर दबा के रखना क्रोध को, है? ऐसे स्मृतियां थी, तो सब नष्ट हो गया, है ना। कानों में अजीब सी आवाज कभी कभी सुनाई देना, वो सब सिजोफ्रेनिक था, सब नष्ट हुआ। घर में मन नहीं लगना, उच्चाटन सा घर के में रहना, घर में रह करके बहुत अच्छा नहीं होना, अपने पति देव से भी चिड़चिड़ापन रहना, आलस, निद्रा, ये सारा कुछ बना रहना, ये सब नष्ट हुआ, कुछ भी शेष नहीं। आप पति पत्नी एक दूसरे की हथेलियां पकड़िए, आंख बंद करिए दोनों लोग, ओम, एक दूसरे को ध्यान करिए, प्रवेश, एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास की स्मृतियां सब भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। जो अंदर द्वेष भावना है, चिढ़, नफरत, घृणा की स्मृतियां सब नष्ट कर। प्रहार 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, अत्यधिक प्रेम ओम बढ़ा नमः दिए। आंख खोल के अपना अपना बंधन खींच ले 3 बार, ओम नमः शिवाय बोलते। अब एक दूसरे को देखिए, पति पत्नी, अब अच्छे भाव अंदर आ रहे हैं, देख के कोई खराब भाव तो नहीं आ रहे, नहीं। खूब खुश हो, प्रसन्न। कल एक महाहवन कर लीजिए, अच्छा, जो दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, वो कर लीजिए, खुश रहो। शायद इसी अगले माह अमेरिका जाने का बन रहा है। दरबार के बहुत परम शिष्य हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, मेम्फिस में, टेनेसी स्टेट में। तो दरबार के शुरुआत की जो प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया, वहाँ से शुरू होने जा रही है। हमारे पहले भी दरबार की ज़मीनें हैं अमेरिका में, यहाँ शिखा जी बैठी होंगी, गई हैं शिखा जी, उनके परिवार ने वहाँ न्यू जर्सी में भी लैंड ली। हाँ, आप हैं शिखा जी। ऐसे टेक्सास में भी, मैरीलैंड में भी कई जगह दरबार के भक्तों ने, यूरोप में भी कई जगह दरबार के भक्त सक्रिय हैं। जो फॉरेनर्स हैं, जो वहीं के निवासी हैं, वो लोग भी दरबार से जुड़े हुए हैं और ऐसी आशा वो भी रखते हैं कि दरबार वहाँ भी बने। अंश हैं शिव का, सारा संसार शिव का है, सारा संसार ही माँ से उत्पन्न हुआ है। एक तरफ बल है, एक तरफ शक्ति है, बल और शक्ति मिल करके महाशक्ति है।
वो पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में है। और ये विद्या, हम पहले बाहर जाने के बहुत विरोधी थे, हमें बहुत अवसर आए, बहुत लोगों ने आमंत्रित किया, हमने कहा नहीं यहीं चले आओ। यूनाइटेड नेशन ने भी आमंत्रित किया, उनकी कमेटी ने, हम वहाँ भी नहीं गए। तब हरिद्वार में यहाँ पिछले बार जब कार्यक्रम था तो इत्तेफाक से वही डेट भी पड़ गई, तो हमने कहा ये हमारे लिए सबसे आवश्यक है अपने बाबा के भक्तों के साथ, इसलिए हम नहीं जाते। हमारे बीच में राजीव सिन्हा जी उपस्थित हैं, बैठे हैं इधर, ये सब बाहर समन्वय रखते हैं विदेश में पूरा। इनके तमाम ये मार्शल आर्ट के बहुत पुरोधा हैं, सेंसई कहे जाते हैं, इनके बहुत शिष्य हैं, वो सब दरबार से जुड़े हुए हैं और सब बहुत ही आनंदित हैं। कभी जब वो यहाँ आएंगे तो कभी आपको मिलवाएंगे। अपने आप को वो दिन भर बस ओम नमः शिवाय उनका चलता है, दिन भर भजन चलता है उनका, क्योंकि उन्होंने अनुभव किए हैं, दरबार ने उनकी तमाम प्रकार के अनुभव कराए जो अलौकिक हैं, जिन्हें लोग अलौकिक कहते हैं, जो शक्ति सबके पास हो उसे जागृत किया उनमें दरबार में, तो वो दरबार के हो गए। तो इसलिए बाहर भी एक धीरे धीरे उसकी नींव पड़ रही है। मैं पहले बहुत विरोधी था बाहर जाने का, कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, जिसको आना इधर ही आओ। मुझे प्रेरणा हुई पिछली पूर्णिमा को, माँ की प्रेरणा हुई विशेष रूप से कि बेटा ये सबके लिए है, ये विद्या सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए है, इसलिए देश काल कोई आपके लिए अलग अलग नहीं है, सब जगह एक सा है, सब शिव का है। तो आपको सभी जगह जाना है और इसका लाभ सबको मिलना है, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जाति धर्म का हो, मजहब का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी परंपरा से जुड़ा हो। ये विद्या सबके लिए है, ये मानव जाति के लिए है, इसलिए इसको फैलाना ये तुम्हारा धर्म है। इसलिए हमने संकल्प किया, गहरा संकल्प, कि हमें इसको बाहर भी फैलाना है।